तो आज बात करेंगे गल्फ कंट्री के जॉब्स के बारे में। यानी कि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम सऊदी जॉब्स के लिए जाएं कि दुबई जाएं कि कतर जाएं कि कुवैत जाएं कि ओमान जाएं कि बहरीन जाएं, यानी किस कंट्री में जॉब्स के लिए जाएं और कौन सा कंट्री बेटर है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। इसलिए कि हमेशा मैं कहता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। यानी इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई गल्फ के किस कंट्री में आपको जॉब्स के लिए जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। यानी पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू पूछ रहे थे आप लोग कि शहजाद भाई जरा ये बता दीजिए कि किस कंट्री में हम जॉब्स के लिए जाएं, कौन सा कंट्री बेस्ट है। गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके अकॉर्डिंग के अनुसार कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको गल्फ कंट्री में जाना क्यों है, यानी सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर क्यों जाना है। यानी जॉब्स के लिए जाना है और मेन पॉइंट है वो पैसे के लिए जाना है। किसके लिए, यानी पैसे का नीड है जिसके लिए हमें वहाँ जाना है अपने फैमिली को छोड़ करके। यानी हमारे बीबी बच्चे माँ बाप सबको छोड़ करके जाना पड़ता है जॉब्स के लिए वहाँ कि हमें कुछ पैसे मिले। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप सऊदी दुबई चले भी गए और आपको सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा तो आपको सऊदी दुबई जाने से फ़ायदा क्या है। यानी दूसरा ये पॉइंट है कि आपको फोकस करना है अच्छा पैसे के लिए अच्छा कंपनी। यानी कंपनी अगर अच्छा है तो आपको सैलरी अच्छा देगा, अगर वो सैलरी अच्छा देगा तभी जा कर के आपका इनकम बढ़िया रहेगा और तभी जा कर के आपको वहाँ जाने से फ़ायदा है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका सैलरी भी अच्छा है और इनकम भी अच्छा हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में गए हो जहाँ की ज़्यादा खर्च हो रहा है, यानी मान के चलो अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और 25,000 खर्च उधर ही कर दे रहे हो और 25,000 रुपये इंडिया भेज रहे हो, तो ये बेटर रहेगा? नहीं बेटर रहेगा। इसलिए कि आप इंडिया में भी 25,000 रुपये आराम से कमा सकते हो और अपने फैमिली के साथ रह सकते हो। लेकिन गल्फ कंट्री में जाकर के 50,000 कमा रहे हो और 25,000 वहीं खर्च कर दे रहे हो और 25,000 भेज रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको फोकस करना है कि भाई मैं उस कंट्री में जाऊं जहां पर खर्च कम हो, यानी रहने सहने का खर्च, खाने पीने का खर्च, घूमने का खर्च कम हो। यानी मेरा जो सैलरी है वो कम से कम समझ लीजिए कि 80% बच जाए। यानी 1,00,000 रुपए कमा रहे हो तो 20,000 खर्च करो और 80,000 रुपये बचा लो, तो उस कंट्री को चूज करो। ये जितना भी मैं बातें आपको बताए हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले फोकस करना, उसके बाद ही आपको कंट्री का फोकस करना है कि आपको कहां जाना है। अब बताता हूं कंट्री के बारे में कि कौन सा कंट्री आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास आप लोगों को मालूम है कि 13-14 साल का एक्सपीरियंस है और हम लोग जहां भी काम करते हैं वहां पर क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो एक कंट्री के रिटर्नर नहीं होता। कोई दुबई का रिटर्नर है, कोई कुवैत का रिटर्नर है, कोई कतर का रिटर्नर है, और ये सारे आदमी जब एक जगह मिलते हैं तो डिस्कस होता रहता है कि इस कंट्री में ये चीज़ महंगा है, ये चीज़ सस्ता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। मेरा कहना है कि अगर आप काम के लिए जाना चाहते हो, जॉब्स के लिए जाना चाहते हो जहां आपको सैलरी भी अच्छा मिले और आपका सेविंग भी बच जाए, यानी जो पैसे आपका मिल रहा है, यानी जो आपका सैलरी आ रहा है उसमें से कुछ खर्च हो, बाकी टोटल घर भेज दो, तो नंबर 1 पे मैं रखूँगा कि सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा जगह है कि अगर आपका सैलरी 50,000 है तो 10,000 भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, खाने का खर्च हटा करके मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि 10,000 में खाना पीना सब मेंटेन कर लेना, नहीं। आपका खाना अगर कंपनी वंपनी दे रहा है, 50,000 सैलरी आ रहा है, तो आपका 10,000 भी खर्च नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है। यानी अगर आपको दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला ये सब खाने की आदत है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई चोरी से तो मिलता है, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी
गलती की है। तो इसी के डर से काफ़ी लोग जो दारू शराब पीते हैं ना, वो भी नहीं पीते वहाँ पर जा कर के। तो आपका जो सैलरी है अगर 50,000 रहेगा ना, तो 10,000 तो लगेगा ही नहीं, यानी 40,000 45,000 आराम से आप भेज सकते हो। दूसरा जो खर्च होता है वो होता है इंटरनेट का, यानी अगर हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा अगर कहीं का खर्च रहता है तो इंटरनेट का। तो इंटरनेट का भी कुछ ज़्यादा वहाँ पर खर्च नहीं है, ऑलमोस्ट आपका समझ लीजिए 100 रियाल से 120 रियाल के आसपास लगेगा, यानी इंडिया का 2000 से 2500 रुपए के बीच में आपका बढ़िया से इंटरनेट का खर्च निकल जाएगा। सऊदी अरब में एक यही प्रॉफिट है कि सिर्फ आप वहाँ जाओगे तो काम करोगे, जो सैलरी आएगा वो अपना घर भेजोगे, बाकी और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। यानी आपका जो फोकस है वो आपके जॉब्स के ऊपर रहेगा, टोटल आपका सैलरी बचेगा वहाँ पर, ठीक है। और हम मुस्लिमों का मानना है कि सऊदी अरब के पैसे में बरकत होती है, वाकई बरकत होती है, ठीक है। और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इससे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि टोटल पैसा कैसे बच जाता है। दूसरे नंबर में कुवैत को इसलिए रख रहा हूँ कि भाई वहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट का चार्जेस बहुत कम है, यानी कुवैत बहुत छोटा है। अगर आप पूरा घूमना चाहो तो 5 KD बहुत है, यानी अच्छा से आप घूम सकते हो पूरा कुवैत 5 KD में आप घूम सकते हो, यानी इंडिया के मान के चलिए 1100 रुपये, यानी 1100 रुपये में आराम से कुवैत का हर कोना कोना घूम करके आ सकते हो। यानी ट्रेवल चार्जेस कम है और इंटरनेट का जो चार्जेस है ना वो बहुत कम है, यानी इंडिया का आप समझ लो कि 600 से और 1000 रुपए में ना 500 GB तक मिल जाता है, यानी आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इंटरनेट का भी यहाँ हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। तीसरा बात यह है कि भाई वहाँ खाने पीने वाला सामान बहुत ही सस्ता है। अब बात करते हैं जो बाकी जो कंट्री है वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा महंगाई ज़्यादा है और वहाँ पर अय्यासी ज़्यादा है, जैसे कि दुबई में दारू शराब हर चीज़ मिलता है, यानी समझ लीजिए कि आपको अगर दारू शराब का लत है तो वहाँ पर जाने के बाद ये छूटेगा नहीं। और उसी में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है, किसमें, तो नाजायज कामों में, ठीक है। वहाँ पर जाने से फायदा ही क्या हुआ कि भाई 50,000 कमा रहे हो तो 25,000 उधर ही रख दे रहे हो और 25,000 अपने फैमिली के लिए भेज रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में ही काम करो। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को बताया कि भाई सऊदी नंबर 1 है, वहाँ पैसा बचता है, ठीक है। और दूसरा कुवैत है, कुवैत आप थोड़ा घूम भी सकते हो और वहाँ पर सस्ता ही है, यानी महंगा हर चीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है। बाकी जितना भी कंट्री है वहाँ पर थोड़ा महंगाई है और अय्यासी ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कतर और ओमान जो है वहाँ पर थोड़ा ये दारू शराब वाला लिमिट में चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए कि आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, आपके सैलरी पर, आपके कंपनी पर, और किस कंट्री में जाएं जहां पर हमारा सेविंग बचे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।